हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो नया सीरीज स्टार्ट किया है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिनका हिंदी बुक गोधोली है और एक वर्णिका है ना। ये किसके लिए है? तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्लास 10th के लिए, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि जितने भी चैप्टर है उनसे जितने भी एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं या फिर जो पूछे जा चुके हैं, उन सभी के सवालों को हम लोग अपने वीडियो में चैप्टर वाइज देखते हैं, है ना। और हर ऑप्शन को कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम लोग एक नए चैप्टर का एमसीक्यू को देखेंगे। चैप्टर का नाम है विष के दांत और ये हमारे दूसरा चैप्टर है गद्यखंड में, है ना। आइए तो चलिए बढ़ते अपने सवाल की तरफ। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बताएंगे। विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, यानी विष के दांत कहानी जो है उसे किसने लिखा। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। बताएंगे आप लोग। तो विष के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार जो है वो है नलिन विलोचन शर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन ए कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी शेफाली का पिता। बताएं गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल हमारे मदन के पिता है ना, ठीक है। और मदन के बारे में क्या है, क्योंकि ये पूरी कहानी मदन के ऊपर ही घूमते रहती है ना। तो मदन क्या है, हमारे इस पाठ के बहुत मेन भूमिका जो है वो किसका है, मदन का ही है। ये हमारे इस पाठ के क्या है, मुख्य पात्र है, ठीक है। मदन का पिता कौन है, गिरधर लाल। आइए अगला सवाल। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है। ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी कलावती, ऑप्शन सी रत्नावती, ऑप्शन डी इंद्रावती। बताइए क्या है। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है। तो नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम है इंद्रावती। क्या नाम है, इंद्रावती, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आइए अगला सवाल। शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सभ्यता, संबंध, निर्माता या ड्राइवर। तो शोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 3, 6, 5 या 4। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, बताएंगे। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी थी, 5 लड़कियां थी और एक बेटा था, है ना। एक बेटा था, है ना, जिसका नाम क्या था, काशू। आइए अगला सवाल। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व था। लड़कियों के बारे में ऐसा कौन सोचता था कि लड़कियां जो है वो हमारी कठपुतलियां हैं, उन्हें जैसा चाहेंगे वैसे हम रख सकते हैं। इसे इस बात पर किसे गर्व था, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को। तो माता पिता को इस बात पर गर्व था कि उनकी लड़कियां जो है वो क्या है, कठपुतलियां है, जो कि पूरी तरह से गलत बात है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था। बताइए। सेन साहब का जो सिद्धांत था, उन्होंने अपने सिद्धांत को किसके लिए बदल लिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर लाल के अनुसार। तो देखो बाबू, बेटियों से वो ज़्यादा लगाव रखते नहीं थे, ज़्यादा उम्मीद रखते नहीं थे, तो बेटियों के अनुसार तो नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, खोखा के अनुसार अपना सिद्धांत को ही बदल लिया था। खोखा कौन था, तो सेन साहब के बेटे थे, है ना।
मदन कौन था? गिरधर लाल का बेटा था, और गिरधर लाल कौन था? सेन साहब के यहाँ काम करने वाला था। ठीक है, आइए अगला सवाल। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक आया? कबूतर, हंस, बतख या मछली? जब लट्टू की खेल हो रही थी तो उस वक्त हमारे हीरो मदन बोलता है काशू को कि भाई हम कौवे की जमात है, हम कौवे की जमात में हंस का क्या काम, हंस क्यों आ रहा है ना। तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस। और ये किसके लिए बोला गया था? तो खोखा के लिए, यानी कि कासू के लिए। ठीक है, आइए अगला सवाल। दृष्टिकोण किन की रचना है? दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है? राम अवतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश या प्रेमचंद? तो दृष्टिकोण की रचना है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा कौन है? दृष्टिकोण के रचनाकार है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी 22 मार्च 1917 ईस्वी में। ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में। बताइए नलिन विलोचन का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? देखो दोस्तों, लेखक से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे लगभग वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग मिस ना करना। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी 14 सितंबर 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी 16 सितंबर 1961 ईस्वी में। ऑप्शन डी 18 सितंबर 1961 ईस्वी में। बताइए कब हुई थी? तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। ठीक है, आइए अगला सवाल। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, शोफर का या सिंह साहब का? बताइए। तो मदन किसका पुत्र था? हमने ऊपर बताया था गिरधर लाल का। किसका था? गिरधर लाल का। ठीक है, आइए अगला सवाल। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल या 9-10 साल? मदन की जो उम्र थी वो क्या थी? बताएं। मदन की उम्र थी 5-6 साल। कितना था? 5-6 साल का ये लड़का था। आइए अगला सवाल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? मैं अभी ऊपर ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल में। ऑप्शन बी है हॉकी के खेल में। ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में। ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। 14 का आंसर क्या होगा? लट्टू के खेल में, है ना। लट्टू के खेल में कासू मदन के साथ शरीक होना चाहता था, है ना। तो वो क्या बोलता है सेंटेंस कि हम कौओं की जमात में हंस क्यों शामिल होना आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल। सॉरी। विस्क दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? यानी विस्क दांत की जो कहानी है उसमें किस वर्ग के जातियों के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि किस वर्ग के जाति के ऊपर ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, उनसे भेदभाव किया जा रहा था। निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या फिर व्यापारी वर्ग का? बताइए विस्क दांत कहानी में किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो इसका ऑप्शन होगा मध्यम वर्ग का। किसको? मध्यम वर्ग का, है ना। आप अक्सर देखेंगे कि एक मध्यम वर्ग के रहने वाले परिवार को बहुत से ऐसे चीज है जो उन्हें नहीं मिल पाती है ना। गरीब जो मतलब गरीब है ही, निम्न वर्ग, उनके पास ऐसा बहुत सी मेंटलिटी होती है जो वो अपने गरीबी से निकल करके बहुत ऊंचे मकाम पे चल जाएंगे। लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं परिवार में, मध्यम वर्ग का जो परिवार है उन लोग का ख्वाहिश ही अलग होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने उसी वर्ग में ही
जिंदगी बिता करके ख़त्म कर लेते हैं अपने आप को। वो ना तो अमीर हो पाएंगे और ना ही गरीब हो पाएंगे, है ना, वो उसी लेवल में हमेशा अटके रह जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में इसमें बता रहा है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो 16 का आंसर होगा ए, पंडित राम अवतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक है, आइए अगला सवाल। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता के हाथ से, ऑप्शन बी सेन साहब के हाथ से, ऑप्शन सी खोखा के हाथ से, ऑप्शन डी पिता के हाथ से। तो मदन जो था अक्सर वो अपने पापा के हाथ से मार खाते रहता था, है ना। आइए अगला सवाल। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या इंद्रावती शर्मा, बताएंगे। ऑप्शन 18, ऑप्शन 18 क्या होगा? क्या होगा? रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा होगा। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से? तो मोटर कार को खोखा से खतरा था। किससे खतरा था? खोखा से। क्यों? क्योंकि खोखा जो था वो थोड़ा शरारती लड़का था। ठीक है, आइए अगला सवाल। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? शेन साहब की धर्मपत्नी ने, ऑप्शन बी गिरधर लाल ने, ऑप्शन सी शेन साहब ने, ऑप्शन डी शोफर ने। तो इसका ऑप्शन होगा सेन साहब ने। ठीक है, सेन साहब ने। और ये पंक्ति जो कहा जाता है वो मदन के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? मदन के लिए, है ना। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है बताइए? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन या चाचा चाची? तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला सवाल। खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? किसू, ऑप्शन ए किसू, ऑप्शन बी कुसु, ऑप्शन सी कासू, ऑप्शन डी केसू। क्या नाम है बताइए? तो खोखा का नाम है कासू। क्या नाम है? कासू। आइए अगला सवाल। शेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर, बताइए। तो शेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? बताएंगे। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, ऑप्शन बी खोखा को, ऑप्शन सी मदन को, ऑप्शन डी शेफाली को। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। ठीक है, आइए अगला सवाल। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? ये सवाल मैं ऊपर करवा चुका हूं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए निम्न वर्ग का, ऑप्शन बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को, ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग को। तो इसका ऑप्शन होगा सी मध्यम वर्ग को, है ना। आइए अगला सवाल। शेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से, व्यंग मतलब मजाक से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके व्यंग से? पत्रकार महोदय के व्यंग से। आइए अगला सवाल। आई एम सॉरी। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1963 ईस्वी में या ऑप्शन डी सन 1959 ईस्वी में। बताइए 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर क्या होगा?
27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। सन 1959 ईस्वी में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आइए अगला सवाल। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के पैदावार थे? गांधी घाट पटना के, कृष्णा घाट पटना के, बदर घाट पटना के, या रानी घाट पटना के? तो इसका ऑप्शन है सी, बदर घाट पटना के। ठीक है, ये भी सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बदर घाट पटना के। आइए अगला सवाल। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? राजनीतिकता का, बी में मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन सी सामाजिकता का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो नलिन विलोचन शर्मा के कहानी में जो सबसे ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें मनोवैज्ञानिकता का। किसका? मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, साइकोलॉजी पे आधारित इनका सवाल होता है। ठीक है, मनोविज्ञान पे आधारित कि एक लोग का सोच कैसा है, विचार कैसा है ना, किसी इंसान की परख कैसी है, इस तरह का इनके कहानियों से हमें सीख मिलती है। ठीक है, आइए। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, ऑप्शन बी भोजपुरी का, ऑप्शन सी बांग्ला का, ऑप्शन डी हिंदी का? बताइए। तो ऑप्शन सी होगा बांग्ला का, है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी बांग्ला का। बांग्ला शब्द है खोखा खोसी। ठीक है, खोखी। नलिन विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? मतलब वो पैदावारी से ही, मतलब जहाँ वो पैदा हुए थे उनसे जन्म से ही उन्हें कहाँ की भाषा की जानकारी थी? संस्कृत की, मगही की, हिंदी की या भोजपुरी की? क्योंकि वो बिहार में पैदा हुए थे तो हिंदी, संस्कृत तो नहीं होगा, मगही, हिंदी और भोजपुरी की बात की जाए तो उन्हें जो जहाँ वो पैदावार हुए थे वहाँ पे उनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो थी भोजपुरी। क्या थी? भोजपुरी। ठीक है, समझ में आई बात? आइए अगला सवाल। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर की, कुंवर नारायण की, अगेय की या नलिन विलोचन शर्मा की? तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो हुआ है वो हुआ है नलिन विलोचन शर्मा की कविता से। किनके कविता से? नलिन विलोचन शर्मा की। ठीक है, आइए अगला सवाल। नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर अग्राही थे। प्राचीनता के, भक्ति के, नवीनता के या सामाजिकता के? 33 का बताएंगे। तो 33 का सी होगा। क्या? नवीनता के, नए विचार से वो कथ्य शिल्प और भाषा की जानकारी देते थे, है ना। आइए अगला सवाल। विष के दांत कहानी ली गई है कहाँ से बाबू? संत परंपरा और साहित्य से, ऑप्शन बी विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से, ऑप्शन सी साहित्य का इतिहास दर्शन से, ऑप्शन डी ग्रंथावली से। तो इसका ऑप्शन होगा, बहुत लोग इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। कहाँ से? विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। ठीक है, आइए। सेन साहब की मोटर कार थी, इनका मोटर कार का नाम क्या था? स्ट्रीमलिन, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल या डिजायर मोटर कार? बताइए। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वो थी स्ट्रीमलिन। क्या थी? स्ट्रीमलिन। अब देखो आधा सा कोना सब अस पढ़ते हैं लेकिन इसको पढ़ते क्या है? इस। क्या पढ़ते हैं? इस। ठीक है, स्ट्रीमलिन। बहुत से आधा सा अकूला को अस्कूल पढ़ता है लेकिन होता क्या है? स्कूल, है ना, अस्कूल नहीं होता बच्चों। तो ध्यान देंगे इन चीजों पे। ठीक है, आइए अगला सवाल। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? नीले रंग की थी, ऑप्शन बी लाल रंग की थी, ऑप्शन सी काले रंग की थी, ऑप्शन डी उजले रंग की थी? तो ऑप्शन सी काले रंग की थी। कैसी थी? काले रंग की थी। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर 37। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ऑप्शन ए खोखा से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी पड़ोस के बच्चों से, ऑप्शन डी सेन साहब की पुत्रियों से? तो देखो बाबू, खोखा जो था बड़ा शरारती बच्चा था तो उससे खतरा था। मदन खोखा के साथ हमेशा लड़ते रहता था तो उससे भी थोड़ा कार को खतरा था, है ना। पड़ोस के बच्चे
खेल कूद में रहते थे तो उनके खेल कूद से इनके गाड़ी को खतरा हो सकता था। लेकिन सेन साहब की पुत्रियां जो थी वो बड़ी सुशील थी, है ना। कहानी में बताया गया है कि उन्हें क्या करना है इनकी जानकारी तो उन्हें नहीं थी, लेकिन उन्हें क्या नहीं करना है इनकी जानकारी उन्हें बहुत अच्छे से थी, है ना। तो मोटर कार को जो खतरा नहीं था वो किससे नहीं था, तो सेन साहब की पुत्रियों से। ठीक है, सेन साहब की पुत्रियां बड़ी ही सुशील थी। आइए अगला सवाल। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, क्या थी बताओ? आरती, भारती, गायत्री या बंटी? तो सेन साहब की पुत्रियों में से जो एक थी उसका नाम था आरती था। ठीक है, इनके 5 पुत्रियां थी जिनमें से एक का नाम क्या था? आरती। ठीक है, आइए अगला सवाल। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? हमने ऊपर पढ़ा था, डॉक्टर बनाना चाहते थे, शिक्षक बनाना चाहते थे, अभिनेता बनाना चाहते थे या इंजीनियर बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन में अगर इंजीनियर और बिजनेस दोनों है, बिजनेसमैन दोनों है, तो दोनों में मारेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंजीनियर देखे तो क्या करेगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंजीनियर। ठीक है, आइए अगला सवाल। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे, यानी उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय बड़ा अच्छा है ये बताते थे? संत जोसेफ, ऑप्शन बी कीडन गार्डन स्कूल, ऑप्शन सी संत जॉन या फिर ऑप्शन डी लोयला स्कूल? तो ऑप्शन बी कीडर गार्डन स्कूल, कीडर गार्डन स्कूल। ठीक है, आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदन के पिता का नाम क्या था? यह क्वेश्चन रिपीट हुई है। ठीक है, मदन के पिता का नाम क्या था? खुर्राना, श्रीधर लाल, बंशीधर लाल या गिरधर लाल? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। आइए अगला सवाल। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? ऑप्शन ए समय की मांग के अनुसार, ऑप्शन बी अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, या ऑप्शन सी खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार, या फिर ऑप्शन डी अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। तो सेनों ने जो अपना सिद्धांत को बदला था बच्चों, वो बदला था खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। दुर्लित शब्द का शब्दार्थ, दुर्लित शब्द का अर्थ क्या होता है? दुर्लित का शब्दार्थ क्या है? ऑप्शन ए दुलारा, ऑप्शन बी सुशील, ऑप्शन सी उदंड या ऑप्शन डी लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ? तो इसका ऑप्शन डी होगा, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। क्या होगा? ऑप्शन डी लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, है ना। क्योंकि जो खोखा था कासू, वो बड़े ही लाड प्यार से पाला गया बच्चा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया था, है ना। आइए अगला सवाल। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ऑप्शन ए मिलर स्कूल में, ऑप्शन बी जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, ऑप्शन सी पटना हाई स्कूल में, या ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ठीक है, आई एम सॉरी स्लाइड नहीं हो पा रहा। इसका ऑप्शन क्या होगा? 44 का डी, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ठीक है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आई है, भी आई। ठीक है, आइए अगला सवाल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? ये भी आई है। ठीक है, ये भी आई है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 3, 1, 2 या 4? तो 2 दांत तोड़े थे, है ना। जब वो खेलने जाता है लट्टू, तो उस वक्त दोनों में लड़ाई हो जाती है ना। तो मदन गुस्सा में आकर के लड़ता है कासू को, मार करके एक फाइट में मार के कासू को क्या करता है? 2 दांत को तोड़ देता है ना। आइए अगला सवाल। दुर्दमन्य का शब्दार्थ है मुश्किल कार्य करने वाला। ऑप्शन बी कल से जिसका दमन किया जा सके, ऑप्शन सी दमन करने योग्य, या ऑप्शन डी कठिनाइयों को दमन करने वाला? बताइए 46 का क्या होगा? तो 46 का आंसर होगा कठिनाइयों को दमन करने वाला। क्या होगा? कठिनाइयों को दमन करने वाला। आइए अगला सवाल। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर था, वकील था, पत्रकार था या शिक्षक था? तो सेन साहब का जो मित्र था वो था पत्रकार, है ना। जब इनका मित्र आते हैं तो कासू के बारे में थोड़ा सा मजाक करते हैं, तो उसके मजाक को सुनकर क्या ये कहा करते हैं? सेन साहब थोड़ा ऐठ जाते हैं ना। तो इनका जो मित्र था वो क्या थे? पत्रकार थे। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम वर्ग,
उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग? तो गिरधर लाल जो है वो हमारे मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, या ऑप्शन डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है, आइए अगला सवाल। दृष्टिकोण किनकी रचना है? राम अवतार शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, या प्रेमचंद की? तो बहुत से बच्चे लोग जो ब्रिलियंट होंगे उसका आंसर एकदम आराम से आ चुका होगा, और इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग पढ़ रहे हैं नलिन विलोचन शर्मा के बारे में ही इसमें, तो उसके बारे में नहीं होगा, है ना। तो आइए तो दोस्तों, ज़्यादा थंग होने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी किया हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे, उस वजह से आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। रिपीट करने का मकसद यही है। ठीक है, आइए सवाल पे बने रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हम बचा नहीं है। ठीक है, विष के दांत पाठ की विद्या क्या है? यानी विष के दांत जो है वो क्या है? ऑप्शन ए निबंध है, ऑप्शन बी व्यक्ति चरित्र है, ऑप्शन सी कविता है, या ऑप्शन डी कहानी है? बताइए। तो हम लोगों ने ऊपर बहुत बार पढ़ा है एक वर्ड को, क्या पढ़ा है? निबंध पढ़ा था, व्यक्ति चित्र पढ़ा था, या कविता पढ़ा था, या कहानी? तो ये क्या है? विष के दांत क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। ठीक है, दिस इज अ VVI, दिस इज अ VVI। ठीक है, ये भी VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अगला सवाल। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बताइए। 7, 5, 4, 3, कितनी थी? 52 का क्वेश्चन बताइए। इनकी कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, है ना, 5 लड़कियां थी। आइए अगला सवाल। सेन साहब के कार की क्या कीमत थी? बताइए। दिस इज अ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 5.7 हजार, 7.5 हजार या 7 हजार, इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ठीक है, 7.5 हजार, 7.5 हजार। ठीक है, आइए अगला सवाल। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखी थी, खोखा था, मदन था, या सभी थे? तो सेन साहब खोखी बेटियों को कहते थे, खोखा बेटा को कहता था, और मदन तो गिरधर लाल का बेटा था, है ना। तो सेन साहब जो सबसे ज़्यादा मानता था वो अपने बेटा खोखा को मानता था, है ना। ठीक है, आइए अगला सवाल। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? बताइए। मदन की थी, कासू की थी, गिरधर लाल की थी, या सभी की? तो ये जो बहन थी वो थी कासू की। किसकी थी? कासू की, है ना, यानी कि खोखा की। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? रोटी चावल, ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी डांट, या ऑप्शन डी मार? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, मार, है ना। वो हर बात पे, हर गलती के लिए उसे उसके पिता मारते रहते थे, है ना। तो इसलिए मदन के लिए जो मामूली बात था वो क्या था? मार खाना। ठीक है, आइए अगला सवाल। विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? मैंने सवाल के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, है ना, कि इसका जो प्रमुख पात्र है, नायक है, वो कौन है? मदन है, कासू है, गिरधर लाल है, या खोखा है? अब देखिए बी और डी सेम है, क्योंकि कासू को ही खोखा बोलते हैं, तो बी सी तो गया। गिरधर लाल प्रमुख पात्र नहीं है, कौन है? मदन है। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी इसके ऊपर ही घूमते रहता है, मदन के ऊपर ही, है ना। आइए अगला सवाल। 58 का सवाल है। विष के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस की तुलना किससे की गई है? ऊपर मैं बता दिया हूँ, है ना, हंस किसको गया गया था? कासू से, मदन से, गिरधर लाल से, या सेन साहब से? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कासू से, है ना। कासू को बोलता है मदन हंस, है ना, बोलता है कि हम लोग अगर कौवे की जमात है तो तुम इसमें खेलने के लिए क्यों आ रहे हो? आइए अगला सवाल। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लट्टू खेल, कार का तोड़ना, कार चलाना, इनमें से कोई नहीं? तो जो झगड़े का कारण था वो क्या था? लट्टू का खेल, क्योंकि
मदन जो था वो कासू को लट्टू खेलने नहीं देना चाह रहा था, है ना। आइए दिस इज अ VVI, ठीक है। आइए हमारे इस पार्ट का लास्ट सवाल है और बड़ा ही अच्छा सवाल है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है बताइए। गोदान, पूस की रात, विष की दात या बहादुर, बताइए। तो इसका आंसर होगा विष का दात, ठीक है। तो आइए ये हमारा रहा आज का अंतिम सवाल इस चैप्टर का, ठीक है। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को अगर लगता है किसी सवाल का हमने छोड़ा है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने अपने जितने भी रिसर्च की है उसके हिसाब से ये सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं और इसमें बहुत से सवाल जो है वो VVI हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत से हैं, है ना। तो चलिए आज की सवाल जवाब को यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इसे अच्छा से देखेंगे, रिवाइज करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों तक भी भेजें ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके इसे देखने के बाद, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।